नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज ही मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया है। वो रिलेटेड रिवाइज नोटिफिकेशन है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि कितनी पोस्ट कहाँ बढ़ी है, कहाँ कम हुई है। आज मैं जो एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ या वीडियो करने जा रहा हूँ वो है हमारा सिलेबस से रिलेटेड। और ये किसका सिलेबस है? ये है लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट का सिलेबस। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और टेक्नीशियंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि जो डीएमएलटी का सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, हु बहू उसी का सिलेबस जो है, उसी का निचोड़ है इसमें एमपीएसवी ग्रुप 5 पैरामेडिकल के अंतर्गत आने वाले लैब टेक्नीशियंस का। तो कुल मिला के 10 सब्जेक्ट हैं इसमें। उन सब्जेक्ट्स की चर्चा करेंगे। इससे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि आप सबको 2015 के बाद जितने भी एमपीएसवी ने कंडक्ट कराए हैं एग्जाम, हु बहू यही सिलेबस था। तो आप सब इससे अनभिज्ञ नहीं है, सब आप जानते हैं कि क्या सिलेबस है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल या पिछले 2-3 पेपर से ऐसा इसका एक पैटर्न बदला है पेपर का कि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा देने लग गए हैं। तो आप प्रैक्टिकल कैसे पढ़ें और साथ ही साथ केमिकल सॉल्यूशंस, इसके अलावा इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज करना है, क्या कैसे उसको स्टलाइज करना है, किसका टेम्परेचर कितना होता है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। इसलिए मैंने ये जाना कि एक वीडियो में आपको करूं साथ में। तो चलिए बताते हैं वन बाय वन आपको कि कौन कौन सी चीजें इसमें सिलेबस के अंतर्गत है। तो एप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एप्लाइड का मतलब होता है ऐसी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो रोग निदान विज्ञान में आपके लिए हो। मतलब किसी चीज की आप डायग्नोस करो और उसकी पूरी निदान करो। क्लियर? तो सारे इसके अंतर्गत जितना भी आपका है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है पूरा का पूरा एक थ्योरी से रिलेटेड है और फिजियोलॉजी से है। तो इसमें से सेल ही आप स्किप नहीं करना, सेल से ही 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2020-21 का पेपर मैंने देखा था, उसमें कम से कम 16 क्वेश्चंस जो आए थे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आए थे। तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये आप डीपली पढ़ना। सेकेंड जो आ जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या है? बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं यहां लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, तो और एंजाइम्स है। ये सारा आपको प्रैक्टिकली भी पढ़ना है और थ्योरेटिकली भी पढ़ना है कि रिएक्शंस कैसे हो रही है, चाहे वो लिपिड्स एंजाइम्स हो। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ज्यादातर आपकी नॉर्मल रेंज आ सकती हैं, बाकी चीजें आ सकती हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसमें नॉर्मल रेंज आ सकती है, मेथड आ सकती है, एंड पॉइंट रिएक्शंस आ सकती है। लिवर फंक्शन टेस्ट में आ सकता है, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये सारी चीजें तो आपको लीनियरिटी भी आपको याद रखना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि आप सब लोगों को ये चीजें जानकारी बखूबी है। हेमेटोलॉजी। अब जो तीसरा आपका सब्जेक्ट आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आपका ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की रोमनवस्की स्टेन हो, चाहे कंपोजिशंस ऑफ ब्लड हो, है ना। ब्लड में जो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लाज्मा पार्ट है कितना परसेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसका पीएच कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन सा प्रोटीन वो करता है, हिमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफेंस का काम कौन से सेल्स करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन से सेल्स करते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हो गई। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट्स का मैंने परसों ही वीडियो डाला था, आप जरूर उसको देखें। कलेक्शन ऑफ ब्लड का कलेक्शन कहां से करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी साइड को अवॉइड करना है, एडिमा तो नहीं है, क्या है, मैं बता देता हूं क्योंकि आप सब जानते हो, लिखने का इसमें कोई मतलब है नहीं। एचबी एस्टिमेशन कितनी मेथड से कर सकते हैं। अगर आप साइलेज मेथड से करेंगे तो नॉन डिटेक्टेबल हीमोग्लोबिन इन दिस मेथड, इस मेथड में कौन सा हीमोग्लोबिन डिटेक्ट नहीं होता है, तो सल्फ हीमोग्लोबिन हो गया, मीट हीमोग्लोबिन हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्राइव्स पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के जो है ड्राइव्स कौन कौन से होती है, HbA, HbA, 2HbF। फिर पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है इसका 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 सिग्मा 2 अल्फा 2 डेल्टा, HbA, HbA2 और HbF। तो ये सारी चीजें भी आपको बखूबी अध्ययन करना है। TRBC काउंट्स करना है। काउंट करते करते आपको क्या करना है, जितने भी आपके जो फ्लूइड्स हैं, चाहे हेम्स फ्लूइड हो, ट्वाइसेंस फ्लूइड हो, डेसीज फ्लूइड्स हो, टक्स फ्लूइड हो, हेंगलेमांस फ्लूइड्स है ना, 1% प्लेटलेट्स के लिए जो यूज किया जाने वाला हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें आप जरूर पढ़ना। उसके अंदर के कंपोजिशंस आपको बहुत ही अनिवार्य रूप से पढ़ना है। एनीमियाज में आपको अकॉर्डिंग पूरा मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन करना है। अगर साइज के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है तो क्या बोलेंगे आप,
है ना, एनाइसोसाइट्स बोलेंगे। शेप के आधार पे आता है तो ऐसा ही लिखा आ जाता है, पाइक्लोसाइट्स आप बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइट, माइक्रोसाइट्स, एकेंथोसाइट्स, सिकल सेल, सारी कुछ मार्फोलॉजिकल एवोल्यूशन करना है। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ द ब्लड फिल्म, ब्लड फिल्म को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्टेनिंग करते हैं, एक मेरा बहुत अच्छा इसमें वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतना अच्छा वीडियो मैंने बनाया है। ल्यूकोपाइसिस, ल्यूकोपाइसिस कैसे होती है, इरेथ्रोपाइसिस कैसे होती है, हीमोग्लोबिनाइजेशन कब होता है, रेटिक कितने दिन तक मैच्योरेशन से पहले वहां रहता है, ये सारी चीजें देखना है आपको। इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यू ईएसआर की, पीसीवी, रेटिक काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, बीटीसीटी, एली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकली है। तो पूरा आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जो भी इसमें रिएजेंट, केमिकल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। ओके, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ब्लड बैंकिंग। तो ब्लड बैंकिंग के एंटीकोगुलेंट हमने कल पढ़े थे, वो सारी चीजें याद रखना। इसके अलावा ब्लड बैंकिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स में आपको जीनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, क्रॉस मैचिंग में मेजर, माइनर, डीसीटी, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको अध्ययन करना है। और डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मेजर माइनर रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ब्लड कंपोनेंट्स और उसकी स्टेबिलिटी, कब कितनी लाइफ स्पैन होती है, कहां कहां किस किस टेम्परेचर पे कितना रखा जाता है, ये नोट डाउन करना। फुली प्रैक्टिकल है ये आपका, क्या है, फुली प्रैक्टिकल से। क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी पैथोलॉजी के अंतर्गत आने वाली है, इसमें फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, तो 5वें सब्जेक्ट की बात करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। पिछले एग्जाम के पेपर में क्लिनिकल पैथोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस बने हैं और ये क्वेश्चंस आप इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सब कुछ कवर हो रहा है उसमें। केमिकल एग्जामिनेशन में कीटोन बॉडीज कौन सी होती है, रोथराज टेस्ट हो गया आपका, वेनेडेक टेस्ट हो गया, हीट कोगुलेशन टेस्ट हो गया, वाइल पिगमेंट हो गया, वाइल सॉल्ट हो गया, सब जानते हो आप। क्रिस्टल कास्ट हो गया, मैंने कल ही एक क्वेश्चंस जो है अपलोड किया था उसमें कम्युनिटी में अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हर एक दिन एक मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। उसका राइट आंसर जो था वो कास्ट था, मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन, उकल्ड स्टूल, वेंजिडीन जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कार्सिनोजेनिक होता है या नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमेन एग्जामिनेशन, टर्मिनोलॉजी बहुत पूछी जाएगी, एस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया, ऑल्गोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, टेट्रोजोस्पर्मिया, ये सारी चीजें पूछ ली जाएगी। सीएसएफ एग्जामिनेशन, है ना, तो ये पूरा प्रैक्टिकल ही है आपका। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स इन ब्लड, स्टूल और यूरिन, तीनों तरह पैरासाइट जो आपका यूरिन में पाया जा रहा है, ब्लड में पाया जा रहा है और स्टूल में पाया जा रहा है। ब्लड में भी अगर पैरासाइट्स आप याद रखेंगे तो इनसाइड आरबीसी पैरासाइट्स आप देखना है, फाइलेरियसिस देखना है, सारी चीजें देखना है। स्टूल में पाए जा रहे हैं, यूरिन में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास होमिनस, इसके अलावा और भी पाए जाते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा लेंथी सिलेबस होता है, लेकिन एक बार आप पढ़ने लग जाओगे तो मजा आने लग जाएगा। मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी है। कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करोगे और आइसोलेट कैसे करोगे, आइसोलेट करने के बाद कॉलोनी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप। अब ये सब कर लिया तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कोकाई एंड वैसिलाई, नाम आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहोगे तो मैं आपको इन सबकी ट्रिकी वीडियो बना के आपकी कुछ ना कुछ तैयारी करा दूंगा। एनारोबिक स्पोर वियरिंग वैसिलाई जरूर पूछे जाते हैं, तो एनारोबिक स्पोर वियरिंग वैसिलाई जो है आपका, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी हो गया आपका, इस टाइप के बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, बहुत सारे हैं, उसकी सब स्पीसीज होगी। सेप्टिक, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, मतलब बहुत सारा है। अभी मैं शॉर्ट में ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी आप अच्छे से स्टडी करें, इसमें बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स के चांसेस नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी अगर आपका अच्छा है तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, साथ में आप एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी पेंटामर है, कौन सी डाइमर है, कौन सी मोनोमर है, मोलिकुलर वेट कितने कितने हैं, ब्लड में लाइफ स्पैन कितनी कितनी है इनकी, ये सारी चीजें आपको जरूर स्टडी करनी होगी। अब इसके अलावा आपकी डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस कई प्रकार से टेस्ट में किया जा सकता है। आरपीआर किया जा सकता है, वीडीआरएल किया जा सकता है, वासरमैन किया जा सकता है, काहन किया जा सकता है। तो ये सारी मेथड, किसमें फ्लोक्लेशन होता है, किसमें एग्लूटिनेशन होता है, किसमें प्रेसिपिटेशन होता है, ये आपको बखूबी नोट डाउन करना है। एंड आरए टेस्ट, बिडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, ठीक है। एलाइजा टेस्ट की आपको मेथड लिखना है। फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एसे। सो अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में फिक्जेटिव्स, तो फिक्जेटिव्स आपके जो है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स होते हैं। इसके अलावा आपके साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव होते हैं, न्यूक्लियर फिक्जेटिव होते हैं। इनकी भी हमारे पास सबकी ट्रिक है, मैं आपको जरूर
बता दूंगा उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं है। इसके अलावा टिश्यू प्रोसेसिंग, 4 स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग की हमारी, फिक्सेशन से लेके डिहाइड्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, कब कब क्या क्या होता है, कैसे कैसे केमिकल को आप बोलेंगे। ब्लॉक मेकिंग, अगर आपको टिश्यू मेकिंग करना है तो क्या क्या मेथड होना चाहिए, टिश्यू ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, अगर सिस्ट है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या कोई नर्व आई है या कोई आपकी वेसल आई है तो कैसे कैसे रखोगे, या फ्लैट सरफेस कैसे लिखोगे, ये सब चीजें अपन करेंगे। सेक्शन कटिंग, सेक्शन कैसे कटिंग करते हैं, माइक्रोटोमी कब बोलते हैं उसको, उसमें जो ट्रिमिंग करते हैं वो कब करते हैं, और सेक्शनिंग करते हैं वो कितने माइक्रोन पे करते हैं, ब्लेड और ब्लॉक के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, कितना पैरेलल होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो ट्रेवल शूटिंग और उसकी रेमेडी भी आपको याद करनी पड़ेगी। बेसिक स्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन जैसे एचएनई और पास स्टैंड। कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में कैसे आपको कलेक्ट करना है, कितने % फॉर्मल्डिहाइड में लेना है, फॉर्मल्डिहाइड वो कौन से फॉर्म में रहती है, वेट अपन वॉल्यूम रहती है, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम रहती है। इसके अलावा और भी अगर कोई फिक्सेटिव्स यूज करते हो आप तो क्या क्या उसमें सावधानी रखना है, या क्या क्या उसके बैकग्राउंड में मिल सकता है, उसको कैसे ट्रीट करना है। मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन से जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर के आप कंपोजिशंस कहिए, चाहे नाइट्रिक एसिड हो आपका, चाहे फॉर्मिक एसिड हो आपका, चाहे जो फॉर्मलिटी हो, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली रहती हैं, उनके दूसरे नाम गुडिंग एंड स्टीवर्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जानना है। अब लास्ट बात करते हैं हम साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी में देखो 4 तरह की चीजें दी हैं इसमें, टेक्निक्स। तो जैसे हमारी अगर साइटोपैथोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे तो साइटो इज द सेल, पैथो मतलब एबनॉर्मल सेल्स, डिजीज सेल्स, लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो हमें ऐसी चीजों का अध्ययन करना है, और इसको ब्रांच में अगर हम बांट देंगे तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी हो जाएगी, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी हो जाएगी, इम्प्रिंट साइटोलॉजी हो जाएगी, और आपकी एलवीसी हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस कौन सी है, जिसमें गायनोकोलॉजिकल और नॉन गायनोकोलॉजिकल स्पेसिमेन लिए जा सकते हैं, उसकी जो स्मीयर की प्रिपरेशन है वो कैसी है, स्ट्रीकिंग है, स्प्रेडिंग है, इम्प्रिंटिंग है या सेडिमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको बखूबी पढ़ना है। और इसके अलावा फिक्सेटिव्स, तो साइटोपैथोलॉजी में कौन कौन से फिक्सेटिव्स यूज किए जाते हैं, कितने कितने टाइम लेंथ तक रखना है, और ये सारी चीजों का वीडियो में 1 या 2 आज या कल अपलोड करूंगा। एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, तो पेप स्टेनिंग जॉर्जियस निकोलस पेपिनिकोलाउ ने जो है इसको डिस्कवर किया था, और साइटोलॉजिकल ब्रांच को भी उन्होंने फाउंडर किया था 1928 में। तो ये सारी चीजों के आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, और मेरे साथ तो आप जुड़े ही रहे, मैं एक एक बारीकी वाला वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। और हम लोगों की एक कोचिंग चल रही है, विजन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, तो अगर आप जुड़ना चाहो तो बहुत कम पैसों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 2 महीने में हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे अपडेटेड और ट्रिकी वीडियो लाता रहूं कि आपका कम से कम आपका आधी तैयारी तो आपकी 10-15 दिन में हो ही जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।